Namaskar. I want to draw attention of administration, government, Honorable High Court, Madhya Pradesh, Honorable Supreme Court. Sir, I want to tell this that I did the work as a teacher since 1999 to 2023, and I want to tell you these things that since 1999 to 2007, I did the work as a teacher in private school, but since 2008, I came to government school as a guest teacher, and 2020 up to 2023, I taught there continuously. But now, I was expelled from the school only by saying this that you are not B.Ed and D.Ed. So, sir, I want to draw your attention and I want justice. Please help me. Please hear my plea and please accept this as a PIL. My name is Shahjad Ahmed Ansari. Teaching experience 24 years. मैंने सर मेरा नाम शाहजाद अहमद अंसारी है। मैंने 1996 महाकौशल कॉलेज जबलपुर से BA किया, MA इंग्लिश से किया, LLB किया और 1999 से पढ़ाने के क्षेत्र में कदम रखा। 2007 तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। 2008 से 2023 तक एज ए गेस्ट टीचर 15 वर्ष तक मैंने गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाया। 30 अप्रैल 2022 को समय ख़त्म होने के बाद पुनः 2022 जुलाई में मैंने आवेदन किया। प्रिंसिपल मैडम ने ये कहते हुए मेरे आवेदन को लेने से इनकार कर दिया कि आप B.Ed D.Ed नहीं हैं। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, फिर भी 2022 तक हमें पढ़ाने की अनुमति दी गई और हम पढ़ाते रहे। उस समय तक शिक्षक का अधिकार अधिनियम हमें नहीं बताया गया। अब हमें शिक्षक का अधिकार अधिनियम बताकर बाहर निकाला जा रहा है इस उम्र में, जबकि हम पूरे तरह से इसी चीज़ पर डिपेंड हो चुके हैं। अतः महानुभाव से निवेदन है कि हमारी प्ली को सुना जाए, मेरी याचिका को सुना जाए। मैंने 2011 में वर्ग 2 को उत्तीर्ण किया। मेरा मेरिट लिस्ट 2011 में MA इंग्लिश में 221वां नंबर पे था। मैंने जब मुझे 2022 में स्कूल से ये कहकर बाहर किया गया कि आप B.Ed D.Ed नहीं है, जिसकी कंप्लेंट मैंने CM 181 में की, जिसके लिए मुझे DEO कार्यालय बुलाया गया। प्रिंसिपल के समक्ष बात हुई, वहाँ पर मुझे यही कहते हुए फिर से सेवा में रखने के लिए मना कर दिया गया कि आप B.Ed D.Ed नहीं हैं और मुझे उस दौरान मानदेय भी नहीं दिया गया, जबकि कोरोना काल में सभी लोगों को मानदेय दिया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायालय मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा 11/10/2018 का निर्णय है कि बिना असहमति के किसी भी अतिथि शिक्षक को न निकाला जाए। वर्षों तक कार्य करने के बावजूद भी हमें निकाल दिया गया। कोरोना काल में बिना कार्य किए हुए भी सभी सरकारी शिक्षकों को भरपूर वेतन दिया गया, जबकि किसी प्रकार कोई कार्य नहीं था। अतिथि शिक्षकों ने पूरा तन मन धन से, क्योंकि CM महोदय द्वारा बार बार आश्वासन किया जा रहा था कि आपको परमानेंट किया जाएगा। उसी उम्मीद में हम अतिथि शिक्षक पूरी ताकत से स्कूल जाते रहे। कोरोना काल में भी अपनी ज़िंदगी को दांव में रखकर फिर भी हमें कई महीनों का मानदेय नहीं दिया गया, जबकि सरकारी शिक्षकों को पूरे 12 महीने का मानदेय दिया गया। हमने अल्प वेतनमान में कार्य किया। मात्र 2500 से लेकर 3000 रुपये तक हमने संघर्ष किया। हमने पेमेंट बढ़ाने की मांग की। आज 29 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश निकाला गया कि अतिथि शिक्षकों का पेमेंट डबल कर दिया जाएगा। 9,000 के स्थान पर 18,000, 7,000 के स्थान पर 14,000 और 5,000 के स्थान पर 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा
हम जैसे अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, ना ही मिलेगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि जब तक पुराने निकाले गए अतिथि शिक्षकों को पुनः भर्ती नहीं कर लिया जाता, इस आदेश को स्थगित कर दिया जाए और पुरानी ही सैलरी पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। हम जैसे पुराने अतिथि शिक्षकों को पहले सेवा में लिया जाए, तो इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया हमेशा विवादों में रही है मध्य प्रदेश की। हमेशा 2003 से मैंने आवेदन करना जब से शुरू किया है, सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में पहले की जो भर्ती रही है वह भर्ती आपके जान पहचान परिचित या के आधार पर भर्ती हो जाती थी। इसके बाद 2003 में भर्ती प्रक्रिया का तरीका बदला और मैं खुद इसका गवाह हूँ। मुझे 70,000 रुपये एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आपको 70,000 रुपये लगेंगे, आपका वर्ग 1 या वर्ग 2 अंग्रेजी के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे पाया और मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता रहा। उस समय 2008 में मैं अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूल में प्रवेश किया। 2011 में मैंने वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की परीक्षा उत्तीर्ण की और लगातार पढ़ाता रहा अतिथि शिक्षकों में। बताना चाहता हूँ साहब सर जी कि 2003 तक तो पैसा चला, 2012 में व्यापम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, उस तरह से बहुत से शिक्षक भर्ती हो गए। 2018 की भर्ती की बात करते हैं तो मात्र 75 दिन कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 25 अंक बोनस में दिए गए और मुझे लगातार चूँकि काम नहीं मिला, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था उस स्कूल में उस समय परमानेंट शिक्षक आ जाने के चलते मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर निकाल दिया गया और मैं दूसरे स्कूल में अप्लाई कर दूसरे स्कूल चला गया। मैंने कुल 53 दिन एक स्कूल में लगातार काम किया। उस दौरान जिसने भी 75 दिन मात्र कार्य किए हैं उनको 25 अंक दिए गए हैं टीचर्स के रूप में, 25 अंक दिए गए अनुभव के रूप में। और साथ साथ में जो 2018 की 2022 की 2023 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके अंदर 25% आरक्षण दिया गया, जिसका फ़ायदा लेकर बहुत सारे अतिथि शिक्षक 2018, 2022, 2023 की भर्ती में अंदर आ गए। इतना बड़ा भेदभाव कभी नहीं देखा होगा शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर। अब आगे बताना चाहता हूँ सर जी, चाहते तो केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी कराकर 2012 में मैंने वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम पास किया इस तरह से, और मेरे बहुत सारे साथी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कभी भी नोटिफिकेशन जारी कराकर बीएड डीएड कराने की कोशिश नहीं की। हम बीएड डीएड नहीं कर पाए, इसके चलते हमें बाहर निकाल दिया गया। बीएड डीएड कैसे किया जाता है मध्य प्रदेश में ये सभी को पता है। बीएड डीएड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना होता है और सीधे पेपर देना होता है। पेपर देने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बायर डिग्री है। नाम है प्रशिक्षित, जबकि सच्चाई ये है कि किसी प्रकार कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। आप प्रशिक्षित लोग ही डिग्री प्राप्त करके, लेकिन चूँकि देश का कानून है 2009 का शिक्षक का अधिकार अधिनियम है कि अप्रशिक्षित लोगों को न रखा जाए, तो फिर हम लोगों को हमसे 2023 तक क्यों काम कराया गया, जबकि 2009 में शिक्षक का अधिकार लागू कर दिया गया था। तब भी हम 2023 तक गेस्ट के रूप में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, फिर भी हमें हमसे काम कराया गया और अब हमें बाहर निकाल दिया गया। सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शिक्षा डिपार्टमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 विभाग बन चुका है। एक डिपार्टमेंट तो जो है सरकारी शिक्षा विभाग हम कह सकते हैं, दूसरा अतिथि शिक्षा विभाग। अतिथि शिक्षक भरपूर मेहनत करके अपने काम किए हुए हैं। अतिथि शिक्षक हमेशा सरकारी शिक्षकों का गुलाम बन के रहा है, एज ए प्यून के रूप में कार्य किया हुआ है, लेकिन उसको उसका लाभ नहीं दिया गया। सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत से काम किया हुआ है। सरकारी शिक्षकों का आज का क्या रवैया है ये आप एक बच्चे से जाके पता लगा लीजिए, आप आईबी लगा के पता लगा लीजिए, इंटेलिजेंसी ब्यूरो द्वारा पता लगा लीजिए। शिक्षक साइन करने जा रहा है गवर्नमेंट, 70% टीचर के पास में कोई काम नहीं है। 30% टीचर जिन्होंने अच्छा कार्य किया है मैं उनको नमन करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर सम्मान कहता हूँ, वो मेरी बात का बुरा ना माने।
लेकिन मैंने जो देखा हुआ है 70% टीचर अपने घर के काम में लगे हुए हैं। स्कूल जाते हैं, साइन करते हैं, भाग के सीधे घर चले जाते हैं, अपने घर के काम में लगे रहते हैं। कोई बैंक काम कर रहा है, कोई खेत में पानी डालने जा रहा है, कोई अपने घर बनवाने में लगा हुआ है। इस तरह से उनके पास कोई कार्य नहीं है। उनकी सैलरी पे सैलरी बढ़ाई जा रही है। 58 साल से 60 साल उम्र कर दिया गया, 60 से 62 साल उम्र कर दी गई। इसके बाद भी उनको जो है पेमेंट बढ़ा दिया गया। 1,30,000 रुपये हाईएस्ट सैलरी बन चुकी है स्कूलों की। लेकिन इसके विपरीत पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी आज 24 घंटे काम करते हैं। 30,000 20,000 पाना मुश्किल है। आर्मी डिपार्टमेंट के लोग दिन भर सैनिक हमारे देश की सेना पर लड़ते हैं, जान की कुर्बानी देते हैं। 20 या 30,000 में बैंक के कर्मचारी सभी से लेकर आँख खोलते रहते हैं अपने कंप्यूटर के सामने, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। रेलवे के कर्मचारी एडवोकेट स्टडी करता है दिनों रात पढ़ाई करने के बाद, उसका कोई फल नहीं मिलता। जबकि सरकारी शिक्षक डिपार्टमेंट 4 घंटे के काम करने के बाद और सिर्फ 4-5 घंटे जाने के बाद अपनी ड्यूटी निभाना है और निभा के वापस आना। 1,30,000 रुपये मिल रहे हैं। कोरोना काल में बिना काम किए फुल पेमेंट दिया गया। पूरी सेटिंग के साथ काम हो रहा है। कोई अधिकारी आता है, पूरी सेटिंग होती है, पहले से फ़ोन आ जाता है, तुरंत में अधिकारी तो आने के पहले ही शिक्षक जो होते हैं क्लास में चले जाते हैं। स्कूलों की जनसंख्या भी स्कूलों के अंदर छात्रों की जनसंख्या भी बहुत कम है। मात्र कहीं किसी स्कूल में कुल मात्र 20 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स 15 हैं, 20 हैं, कोई 250 स्टूडेंट्स हैं, टीचर जो है वो 250 है। माफ़ करिएगा, टीचर्स जो है 15 हैं, 20 हैं, कहीं 40 टीचर हैं। तो सर जी जिनका पेमेंट जो है लगभग 20 लाख 30 लाख रुपये मंथली पड़ता है। वहीं यदि हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार छात्र जो है एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और मात्र शिक्षा का जो स्टाफ है 20 लोगों का स्टाफ है। और वहाँ पर यदि 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ दी जाता है तो भी वो मात्र 2 लाख रुपए में भी 2,000-3,000 लोगों को शिक्षित कर देते हैं। अधीक्षक शिक्षक ने भी उसी प्रकार से कार्य किया। अधीक्षक शिक्षक इतने कम वेतन में मैंने खुद 2,500 रुपये से काम शुरू किया और 9,000 रुपये मेरा मंथली पगार के रूप में बनाया गया। लेकिन मंथली पगार जो है वो कभी भी नहीं बनी, क्योंकि कार्य दिवस के अनुसार हमको पेमेंट दिया गया। कार्य दिवस जितनी होते थे, संडे का नहीं मिलता था, किसी प्रकार की सरकारी छुट्टी होती थी उसका नहीं मिलता था। जबकि सरकारी टीचर को मुआवजा 20 दिन 15 दिन का काम करने का 1 लाख रुपये पेमेंट मिलता है, 1.5 लाख मिलता है, 75,000 मिलता है। अलग अलग जिसका जैसा मानदेय है वैसे उनको मिल रहा हुआ। BEd DEd किसी प्रकार के कोई प्रशिक्षित डिग्री नहीं है। ये कानूनी रूप से ये शिक्षा विभाग के नियमानुसार इसको हम बोल सकते हैं कि प्रशिक्षित है। सच्चाई यही है कि सिर्फ एडमिशन लीजिए, पेपर दीजिए और पास कीजिए। रिटायरमेंट की उम्र कायदे से 58 साल हो जाना चाहिए। यदि इसके 58 साल रिटायरमेंट होती है तो जो भी अतिथि शिक्षक हैं या जो अभी के लगे हुए शिक्षक हैं सभी को जॉब मिल जाएगी। ये अतिथि शिक्षक आज बहुत कम वेतन में भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये मजबूर है। आज आप इनको 10,000 15,000 20,000 भी देते हैं, आप हमको 10% भी बढ़ाएंगे साल भर का, हमको नहीं चाहिए डबल पेमेंट। नहीं बढ़ाइए, डबल पेमेंट मत करिए, हमको आप 10% बढ़ाते जाइए, साल भर का हमारी उम्र कट जाएगी, हम इसी मानदेय में पढ़ा लेंगे, अपने भी बच्चों को पाल लेंगे। नहीं तो आज इस ये पोजीशन है हम जैसे दी शिक्षकों की कि वो कुरकुरे बिस्किट खिलाने के लिए भी मोहताज है, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम उच्च न्यायालय से यही मांग करते हैं कि हम जैसे दी शिक्षकों को परमानेंट किया जाए, जो उन्होंने इतने साल तक कार्य किया हुआ है, और उनकी किसी प्रकार के उनको निकाला न जाए। पूरे 60 साल 62 साल 58 साल तक का हमको नियुक्ति दी जाए। अब मैंने अपने अतिथि शिक्षकों के भाइयों के हित के लिए, न्याय के लिए और अपना वकालत में जाने का निर्णय लिया है। इसलिए मैंने ये वीडियो बना के डाला हूँ कि अब मैं अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ूंगा, उनके हक के लिए बात करूँगा। मैं यही मांग करता हूँ माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी इस प्लीव को, मेरी इस याचिका को एक PI के रूप में स्वीकार करें और हम जैसे बिना BEd DEd
को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 2-2 अंक देकर 2-2 अंक भी दिए जाते हैं, तो 10 साल के 20 अंक हो जाते हैं, 5 साल वाले के 10 अंक हो जाते हैं। कोई छूटेगा नहीं और सभी की भर्ती हो जाएगी। 2-2 अंक देकर नियमित किया जाए। बीएड डीएड की डिग्री सिर्फ एक थोपी हुई डिग्री है, किसी प्रकार की प्रशिक्षित डिग्री नहीं है। इसमें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ये धोखा है। बीएड डीएड सही मायने में हम लोगों ने कार्य किया है और कुर्बानी दी है। आज 24 साल से काम कर रहे हैं। पुराने अतिथि शिक्षकों को जिन्होंने बिना बीएड डीएड अप्रशिक्षित, जिसको बिना बीएड डीएड कहते हैं, निकाला गया है, पुनः रखा जाए काम पर, ताकि उस उम्र में वे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वह पुरानी पेमेंट में ही काम करने के लिए तैयार है, बस हम वह नियमित करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय स्वीकार करें। नमस्कार।